Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. After a long time, you will be seeing a video uploading. I hope that all are safe and enjoy your holidays. Now today, I have given you in the holidays homework. I have given you a project on cyclone. Okay, so that we will continue our topic, that is cyclone, how it occurs and what are the demerits of cyclone. Now first, for that, our topic main chapter is our wind storms and cyclone. So what are winds, what are storms and what are cyclone? To understand this, we need to understand what is atmosphere. The first is atmosphere. Now air is colorless, odorless and tasteless. आपको पता है एटमॉस्फेयर में बेसिकली आपकी एयर होती है एंड एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी द एयर, हाउएवर वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. हम एयर हमारे आसपास है बट हम एयर को देख नहीं सकते, बट हम उस एयर को फील कर सकते हैं. लाइक व्हेन द एयर ब्लोज वी कैन फील इट ऑन आवर बॉडी. ये हमने आपको बोला. फॉर एग्जाम्पल ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री. ट्री के लीव्स पे क्या है, हम उस एयर को फील कर रहे हैं. कैसे, आप पिक्चर में देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि ट्री के लीव्स मूव कर रही हैं. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एयर दैट ब्लोज, एंड दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. In the first picture you can see that the clothes are blowing with the air. This shows that air blows and we can feel the air, but we cannot touch the air, means we cannot see the air. Okay, so the earth is surrounded by a cover of air is called atmosphere. आपको सबको पता है कि अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर की कवरिंग है. सो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस अबाउट 1000 किलोमीटर. 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर जो प्रेजेंट है वो 40 किलोमीटर्स तक है. लाइक जो आप अर्थ का सरफेस देखते हैं उसके बाहर 40 किलोमीटर्स तक आपका 99% एटमॉस्फेरिक एयर होती है. सो अब हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं. सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. द फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज स्ट्रैटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर एंड फोर्थ इज थर्मोस्फेयर. तो आप डायग्राम में देखिए, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में आपको ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है सबसे पहले लिखा हुआ. एंड ट्रोपोस्फेयर की लेंथ कितनी है, 15 किलोमीटर. मीन्स अर्थ से 15 किलोमीटर तक क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर. सो जितना भी एटमॉस्फेरिक एयर है वो जनरली आपका ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है. ट्रोपोस्फेयर में आपकी ऑलमोस्ट ऑल द गैसेज हैं, लाइक 78.1% नाइट्रोजन, 20.9% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस कितनी है, 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक. अब ट्रोपोस्फेयर में आपको क्या दिखता है, क्लाउड्स, रेन, स्नो, ये सब दिखता है. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रैटोस्फेयर. अब स्ट्रैटोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आई दैट इज योर स्ट्रैटोस्फेयर. सो स्ट्रैटोस्फेयर की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर. मीन्स अर्थ है, अर्थ पर 15 किलोमीटर तक आपकी ट्रोपोस्फेयर, देन ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर तक आपकी क्या है, स्ट्रैटोस्फेयर. बहुत कम लिटिल वाटर वेपर्स होते हैं यहाँ पे. एंड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन. मीन्स कि जो आपके एरोप्लेन्स हैं वो आपके जनरली स्ट्रैटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं. टेम्परेचर ऑफ स्ट्रैटोस्फेयर इज हायर देन दैट ऑफ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर से ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, स्ट्रैटोस्फेयर का. एंड रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट अप टू 25 किलोमीटर. मीन्स 50, मतलब ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म है उसके बाद 25 किलोमीटर तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ओजोन लेयर आपका क्या है, देखो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रैटोस्फेयर है. ट्रोपोस्फेयर की एंडिंग, स्ट्रैटोस्फेयर की एंडिंग, दोनों का मिड कितना होगा, 25. तो इस 25 तक जो आपकी एयर होती है वो ओजोन लेयर होती है, वो सेंट्रल जोन में लाई करती है. एंड ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है कि वो आपको यूवी रेज से, यूवी रेज किसकी होती है, सन की, तो सन की यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट लेयर इज अवर मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 to 80 किलोमीटर. ओके, स्ट्रैटोस्फेयर के बाद थर्ड लेयर कौन सी है आपके, मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर बहुत थिन होती है, टेम्परेचर आपका फॉल कर जाता है -85 डिग्री तक एट अ हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ. मतलब अर्थ से 80 किलोमीटर तक है. ओके,
ना मेसोस्फेयर्स में आपने देखा ना टूटता तारा, कॉमेट बोलते हैं उसे, मिटियोर्स बोलते हैं, ये सारे आपको मेसोस्फेयर्स में शो होते हैं। नेक्स्ट इज अवर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? मेसोस्फेयर के बाद जो लेयर आए दैट इज थर्मोस्फेयर। अब थर्मो का मतलब क्या है? थर्मल। थर्मल मीन्स हीट। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लेयर्स। ओके, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो जैसे जैसे आपकी हाइट ऑल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। एंड थर्मोस्फेयर में आपके सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स होते हैं। ओके, आई होप दिस लेयर इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल नेक्स्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अब एयर है, एयर ने अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया। अब वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा? अपना प्रेशर लगाएगा। दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी विल सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अर्थ के अराउंड क्या है? एक थिक कवर है एयर का जिसको हमने एटमॉस्फेयर बोला। अब एयर ने अपना एक फोर्स लगाया अर्थ पे अपने वेट की वजह से, तो उस फोर्स जो लगी उस पर्टिकुलर एरिया पे उस पर हमने क्या बोला? प्रेशर बोला ना। सीधा डायग्राम हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, आपको दिख रहा है ना पेंसिल से एक ड्राइंग हुई थी, वो पर्टिकुलर सेक्शन हमने ले लिया, उसको हमने डब्ल्यू क्रिएट कर लिया। ये वेट ऑफ द एयर हो गया एक पर्टिकुलर एयर पे, पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक, अब इस पर्टिकुलर एरिया पे जो भी फोर्स लगाई जा रही है वो कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर लगा रहा है। सो जो फोर्स लगाई है एक पर्टिकुलर एरिया पे दैट इज़ अ प्रेशर। बट ये प्रेशर लगाया किसने? एटमॉस्फेयर पे। सो इट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोबारा से बता रही हूँ बेटा, आपको एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है अर्थ के अंदर, हमने उसको बोला वो वेट है। वो वेट है जो एयर ने एक्ट किया एक पर्टिकुलर एरिया पे। अब उस पर्टिकुलर एरिया पे अर्थ ने अपना कुछ, एटमॉस्फेयर ने अपना कुछ फोर्स लगाया। तो फोर्स जो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा है उसे हमने क्या बोला? प्रेशर। और ये प्रेशर लगाया किसने? एटमॉस्फेयर में। सो इट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक pressure. The pressure exerted by the air at any point on the earth is called atmospheric pressure at that point. Now अब आपको ये बताना है कि अर्थ जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, इससे कॉमन एग्जांपल हम पहले खुद लेते हैं। आप सबने रबर सकर देखा होगा या आपने देखा होगा क्या कहते हैं, आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब हाइट पे जाते हैं या फिर आप सब काइट फ्लाई करते हैं, राइट? जब आप काइट फ्लाई करते हैं अगर आपकी एयर की डायरेक्शन सेम होती है, अपोजिट नहीं होती काइट फ्लाइंग के, तो क्या होता है? आपकी काइट ईजिली ब्लो कर जाती है, ईजिली फ्लाई करती है। बट अगर वो अपोजिट होती है तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाता है। ठीक, दैट शोज़ कि आपकी काइट वापस फ्लाई नहीं कर पाती ईजिली। So this is a common example of atmospheric pressure. Okay, second is कि आप सब मग में पानी लेते हैं, आप उस जब मग में जो पानी होता है आप उसे उल्टा करते हैं बकेट के अंदर। आपने एक बकेट ली, बकेट में पानी था, आपने मग लिया, मग को बकेट के अंदर उल्टा कर दिया। ठीक, जब आप उसे प्रेस करते हैं तो वो ईजिली प्रेस नहीं होता बिकॉज उस मग के अंदर थोड़ी सी एयर फिल होगी। तो वो एयर क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है ना, कहाँ पे? जितना वाटर फिल है। ठीक, और थोड़ा सा प्रेशर वो ऊपर लगाती है ताकि आप उसके अंदर प्रेस ना कर सकें। तो ये दिखाता है कि आपने जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसी के रिगार्डिंग हम एक एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी है आपकी मटेरियल रिक्वायर्ड के। एक टिन कैन है, मतलब आपकी जो कैन होती है, पेप्सी की कैन ले लो आप, वो वाली कैन है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने इसके ऊपर थोड़ा, इसके अंदर थोड़ा पानी डाला, एम्प्टी कैन में थोड़ा वाटर डाला, उसे हीट किया। सी एम्प्टी कैन है, वाटर पुट किया, देन हीट किया। ओके, अब हम इसे हीट कर रहे हैं। सी हीटिंग हो गई। अब हीटिंग के बाद क्या हो रहा है? हमने इस वाटर को कूल होने, बॉयल होने के लिए रख दिया थोड़ी टाइम के लिए। अब बॉयल होने के बाद क्या होगा? हमने इस कैन को सील कर दिया। सील मीन्स हमने ऊपर से बिल्कुल कवर कर दिया इस कैन को। ठीक है, अब कैन को कवर करने के बाद हमने फिर बर्नर से रिमूव कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इस कैन को ठंडा होने के लिए टैप के नीचे रख देते हैं। देखो, अब हमने ठंडा होने के लिए कैन को इसके नीचे रख दिया।
अब अल्टीमेटली क्या होगा आपका कि यहाँ पे कैन पे जब वाटर करे आएगा टैप से, तो अंदर का पानी तो गर्म है और बाहर का पानी ठंडा है। तो इससे क्या होगा, कैन प्रेशर एक्सर्ट करेगी बाहर वाटर को निकालने के लिए, बट वो बाहर पानी निकाल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से कैन की डिफॉर्मेशन हो जाएगी। सी, अब आप देखें कैन की डिफॉर्मेशन हो गई, द कैन गेट्स डिफॉर्म, शेप चेंज हो गई आपकी यहाँ पे। तो ये क्या इंडिकेट करता है, सी ये सारे स्टेप्स हैं आपके, ठीक है, ये हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। अब ये क्या इंडिकेट करता है आपका, कैन फॉर एन एम्प्टी कैन, जब कैन खाली थी तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम था, तो कोई कैन में चेंजेस नहीं आए, यू कैन सी। देन जब हमने इसमें वाटर डाला कैन के अंदर, उसे बॉईल किया, तो जो स्टीम थी, जो भाप थी, वो बाहर आना चाहती थी, बट हमने उसे ऊपर से कवर कर रखा था। अब वो बाहर आ नहीं पाई स्टीम, तो जिससे क्या हुआ, अंदर ही अंदर ठंडी होने लग गई। ठीक, जब अंदर अंदर ठंडी हुई तो प्रेशर अंदर कम हो गया और हाई प्रेशर बाहर आ गया, जिसकी वजह से कैन डिफॉर्म हो गई। व्हेन वाटर इन द कैन इज बॉइल्ड, स्टीम पुशेस द एयर आउट, वो एयर को बाहर पुश कर रही थी, एंड द स्पेस इनसाइड द कैन इज फिल्ड विद स्टीम हो गया। अब कूलिंग के टाइम पे क्या हुआ, स्टीम गेट्स कंडेंस्ड टू वाटर, वो स्टीम जो ऊपर कैन के सरफेस पे ऊपर आ रही थी, लिड पे आ रही थी, वो कंडेंस होकर वाटर की फॉर्म में, और प्रेशर अंदर का कम हो गया, जिसकी वजह से हाई प्रेशर बाहर क्रिएट हो गया। और जब हाई प्रेशर बाहर क्रिएट हुआ तो कैन डिफॉर्म हो गई। तो इससे हमने क्या देखा, दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस एक्टिविटी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। आप सब ने स्ट्रॉ से ना कुछ ड्रिंक किया होगा, लाइक आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ड्रिंक करते हो या जूस ड्रिंक करते हो, ठीक है। अब उसमें एक्चुअल में प्रेशर लगता है, कैसे, द ड्रिंकिंग ऑफ अ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ हॉलो स्ट्रॉ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड। जो भी आप ड्रिंक कर रहे हो हॉलो स्ट्रॉ के अकॉर्डिंग, उसमें भी प्रेशर लगता है एयर के थ्रू ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड। सर्फेस ऑफ लिक्विड इज कि जहाँ पे कंटेनर में आपने डाला हुआ है, लाइक गिलास के अंदर डाला हुआ है यहाँ पे, तो वो गिलास के अंदर प्रेशर, जो गिलास का सरफेस है जहाँ पे लिक्विड है, उसमें प्रेशर लग रहा है आपका, ठीक है। व्हेन सक थ्रू अ हॉलो स्ट्रॉ, जब आप खाली स्ट्रॉ से सक करते हैं तो लिक्विड राइज करता है स्ट्रॉ के अंदर। क्यों, कि बाहर का प्रेशर, स्ट्रॉ का प्रेशर दोनों ही डिफरेंट है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है और अंदर प्रेशर ज़्यादा है। सो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपका स्ट्रॉ से लिक्विड ऊपर आ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आपने एयर फिल करी साइकिल, स्कूटर एंड कार ट्यूब में, ये सब ने करा है, ठीक है। ऑल ऑटोमोबाइल्स आर फिल्ड विद एयर एट सर्टेन प्रेशर। कहते हैं ना, जब आप देखा होगा आपने, जो भी साइकिल के टायर्स के अंदर एयर फिल करते हैं, उसे टायर को प्रेस करके देखता है, क्यों, ताकि एयर कभी भी ज़्यादा ना हो। अगर एयर ज़्यादा होगी तो बाहर आने के लिए प्रेशर लगाएगी, और अगर बाहर नहीं आ पाई तो टायर बर्स्ट कर जाते हैं। तो द प्रेशर है इनसाइड एंड आउटसाइड द कार, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द ट्यूब्स डिपेंड्स अपॉन द टोटल लोड विच इज़ टू बी कैरिड इन द व्हीकल। ये सब आपने देखा ही है। द एयर इनसाइड द ट्यूब एक्सर्ट्स प्रेशर अगेंस्ट द लोड एंड द सपोर्ट्स इट। ठीक, ये दोनों आपको समझ में आ गया। व्हाट कॉजेज एयर प्रेशर, अब एयर प्रेशर क्यों होता है बेसिकली। अब अर्थ के चारों ओर क्या है, एयर है। सो बेसिकली अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। द ग्रेविटी और पुल ऑफ द अर्थ पुल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेस डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, उस सबको अपनी तरफ खींचेगी। जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो नीचे वाली लेयर पे रेस्ट कर रहा है। आप सबने देखा है, जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं तब क्या होता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे ही करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक, दैट मीन्स अगर आपको लेयर्स के पास समझ में नहीं है, आपने फर्स्ट बुक रखी, फर्स्ट बुक के ऊपर आपने सेकंड बुक रखी, सेकंड के ऊपर आपने थर्ड बुक रखी, थर्ड के ऊपर आपने फोर्थ बुक रखी, हमने 4 लेयर्स बना ली। ठीक है, अब फर्स्ट ऊपर वाली लेयर पे प्रेशर कम होगा क्योंकि वो किसी के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे होगा, नीचे वाली लेयर पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर पे प्रेशर ज़्यादा लगता है एंड हायर पे प्रेशर कम लगता है। इसलिए लोएस्ट लेयर ईजिली कंप्रेस हो जाती है एंड सबसे ज़्यादा डेंस होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ईजिली पास आ जाते हैं।
ओके, विद एन इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते हैं आपका डेंसिटी और प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर का फ़ायदा क्या है? फर्स्ट, इट क्रिएट्स विंड। जब एयर मूव करती है तो विंड्स ब्लो करती हैं आपकी। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होता है तो उसी से आपकी अलग अलग तरह की विंड्स ब्लो करती हैं। अगर हाई विंड्स होंगे, अगर आपकी एयर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करेगी देन दैट मीन्स आपका विंड से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ब्लो करेगी। कम होगी तो कम स्पीड से ब्लो करेगी। ओके। सेकेंड, वो वेदर को इन्फ्लुएंस करती है। आप सबको पता है विंड्स में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइटनिंग होएगी या फिर आपका थंडरस्टॉर्म जनरेट होगा या साइक्लोन्स आएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एयर या आपकी विंड कैसे ब्लो कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेदर जनरेट होता है। चेंजेस इन वेदर आर रिलेटेड टू चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर मूवमेंट ऊपर हो या नीचे हो, कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर, creates cloudy and clear skies, bring rain or fine weather. Next, weather forecasting. ये weather forecasting है बेटा, जो एयर के प्रेशर को मेजर करते हैं दैट इज एनेमोमीटर। एनेमोमीटर। नाउ चेंजेस इन एयर प्रेशर गिव्स इंपॉर्टेंट क्लूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर। कहते हैं ना वेदर फोरकास्ट वाले बता रहे हैं कि आज विंड्स बहुत हाई स्पीड से ब्लो करेंगी या कम स्पीड से, दैट इज ए वेदर फोरकास्टिंग। Now that is all what we have studied, and now please copy all the notes in your notebook and draw the diagrams. If you have any query, please let me know. That's all for today. Thank you.